हे दोस्तों, मैं आप सभी का श्री राधा कृष्ण क्लासेस में हृदय दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं गौरव तिवारी क्लास 12 एनसीईआरटी का स्टेट बोर्ड वालों के लिए एक्सरसाइज 3.3 आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, हम फिर से वही चीज रिपीट करेंगे। जब तक मान लीजिए आपका नींव मजबूत नहीं है तो आप बिल्डिंग पूरी खड़ेंगे, जब नींव ही मजबूत नहीं, जब नींव ही धस जाएगी तो बिल्डिंग आपकी कहां से टिकेगी। तो इसलिए हम कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं अच्छे से, जिससे बच्चा कम से कम ज्यादा नहीं तो 75% वहां समझ ले, और क्वेश्चन में तो हम समझाते ही हैं अच्छे से। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.3 को करने के लिए हम कुछ बेसिक फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। पहला फॉर्मूला ये है, मान लीजिए आपको किसी ने कहा a प्लस बी का आपको निकालना है डैश निकालना है, ठीक है, डैश निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है a का डैश प्लस b का डैश, ठीक। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला, ठीक, दूसरा फॉर्मूला ये जो t है, t हो या डैश हो, इसको क्या बोलते हैं, टी हो डैश हो, इसको बोलते हैं या फिर परिवर्त, ट्रांसपोज। अगर कहीं पर टी लिखा हुआ है या फिर डैश लगा हुआ है या फिर हिंदी में परिवर्त लिखा हुआ है तो तीनों का मतलब एक ही है। डैश का मतलब ही ट्रांसपोज होता है, डैश का मतलब ही परिवर्त होता है, टी का मतलब भी डैश ही होता है। तो ठीक है, आप कोई भी साइन कहीं पर दिया हो उसका मतलब भी समझना वो ट्रांसपोज है, बस। अब तीसरा है, अभी यहाँ a प्लस बी था, अब मान लीजिए यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ हो और तुमसे कोई बोले इसका परिवर्त या इसका डैश निकालिए या इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो आप क्या करोगे, a डैश माइनस बी डैश कर दोगे। सेम इस तरह, बस माइनस प्लस का फर्क है, साइन का फर्क है, बाकी सेम पहले वाले की तरह ये भी हो जाएगा। अब किसी ने आपसे इनटू में कहा, मान लीजिए आपको इनटू में दिया हुआ है a b का परिवर्त निकालो, किसी ने आपसे बोल दिया, तो जब a b का परिवर्त निकालेंगे तो इसमें उल्टा आ जाता है, b डैश a डैश हो जाता है। इसमें क्या जाता है, b डैश a डैश। ये वाला जो मैंने आपको चौथा वाला फॉर्मूला बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है 3.3 में, इनटू वाले क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा, इसका मेन रोल है, मेन भूमिका इसी क्या कहते हैं, फॉर्मूला का है। तो इस फॉर्मूला पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जब भी दो मैट्रिक्स या आपस में दो कोई एलिमेंट का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, पहले b का निकालेंगे, फिर a का निकालेंगे, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब पांचवा फॉर्मूला हमारा है, अब यहां पर a भी दिया था, अब अंदर भी उल्टा कर लो। मान लो b a दिया हो और कोई आपसे बोले इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसको हो जाएगा a डैश b डैश। पहले a डैश निकालेंगे, फिर b डैश निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b a का ट्रांसपोज निकल आएगा। अब छठवां फॉर्मूला ये है, मान लीजिए a सममित आव्यूह तभी होगा, a सममित आव्यूह, a सममित आव्यूह तभी होगा a सममित आव्यूह तभी होगा जब कोई मैट्रिक्स A है उसका डैश निकालें और फिर से उसी मैट्रिक्स के रूप में आ जाए, तब ही सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल करके बताता हूं मैं आपको, ये मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1। अब हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, मतलब डैश। तो ट्रांसपोज मतलब ये होता है, जो रो दिया होता है उसे कॉलम कर देते हैं, जो कॉलम दिया होता है उसे रो में कर देते हैं कन्वर्ट। तो ये रो में दिया इसे कॉलम में करेंगे, इसे भी कॉलम में करेंगे। तो ये 1 0 और 0 1। तो बताइए इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमने a का a डैश निकाला, सेम हमें a ही तो मिल रहा है, ध्यान से देखिए 1 0 0 1। तो
तो इस फॉर्मूले में भी यही लिखा है कि ए सममित आव्यूह तभी होगा जब हम किसी ए मैट्रिक्स का ए डैश या ट्रांसपोज निकालें वो ए के ही बराबर हो, तब ही वो सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात करते हैं सातवां, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ये क्या होता है, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए एएस का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इन सातों को मैं और आपसे रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहला फॉर्मूला, मान लीजिए हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। दूसरा फॉर्मूला, t दिया हुआ हो या फिर डैश दिया हुआ हो या फिर परिवर्त लिखा हुआ जहां पर, या फिर कहीं ट्रांसपोज लिखा हुआ हो, तो चारों का मतलब एक ही है। तीसरा फॉर्मूला, ये कह रहा है a माइनस बी का डैश निकालिए, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस यहाँ a का डैश यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन का डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं है। तो a का डैश माइनस b का डैश। चौथा फॉर्मूला, ये बोला है a और b का डैश निकालिए, तो ये उल्टा हो जाता है, पहले b का डैश हो जाएगा फिर a का डैश हो जाएगा। ये वाला जो चौथा वाला फॉर्मूला है, इसका बहुत ही इसकी भूमिका बहुत ही मेन लगती है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब भी इंटू वाले क्वेश्चन को हमें इंटू वाले क्वेश्चन के डैश निकालने होंगे, तब ये वाला फॉर्मूला बेसिकली बहुत ही यूज होता है। तो आप फोर्थ वाले फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। फिफ्थ वाले फॉर्मूले की बात करते हैं हम, ये लिखा है बी ए का डैश, तो जब भी आप बी ए का डैश निकालेंगे या ट्रांसपोज निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ए का डैश फिर बी का डैश। अब छठवें फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ए सममित आव्यूह तभी होगा जब ए का डैश इक्वल ए हो। मतलब किसी कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो ए, और उसका हम ट्रांसपोज निकालें तो वो ए के ही बराबर आए, तब ही वह सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं आपको समझाता हूं, ये एग्जांपल मैंने देकर समझाया है। मान लो ये ए एक मैट्रिक्स है, अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज का निकाला। ट्रांसपोज मतलब ये होता है, अगर कोई मैट्रिक्स जो रो में दी होगी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जो कॉलम में दिया होगा उसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सर, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, इसको उसमें कॉलम में कन्वर्ट किया। तो आप बताइए, कन्वर्ट करने के बाद ए का जब हमने ए डैश निकाला तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये भी यही कह रहा है, ए सममित आव्यूह तभी होगा जब ए डैश इक्वल ए हो। मतलब किसी मैट्रिक्स का ए डैश निकाले वहां उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो आप देख सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं, आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं एग्जांपल के थ्रू। सातवां फॉर्मूला, विषम सममित आव्यूह। मान लो कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हम ए डैश निकालें। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दिया है माइनस ए, मान लीजिए कोई माइनस ए का एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसका हम ट्रांसपोज निकालें तो वहां माइनस ए के बराबर होगा, तब ही वह विषम सममित आव्यूह होगा, अन्यथा वह नहीं होगा। तो चलिए अब बेसिकली कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 का इतने ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा बेसिकली। तो क्यों हम आपका काम और हार्ड करें, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब थोड़े से फॉर्मूला रह गए हैं, कोफैक्टर वगैरह वाले, एडजॉइंट ए वगैरह वाले, वह हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने से पहले ही बता देंगे। अभी तो हमें 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो उसके लिए इतने फॉर्मूले बहुत हैं, काफी है, थोड़े नहीं है, बहुत है। इन फॉर्मूलों को अगर आपने पढ़ लिया तो 3.3 से सरल एक्सरसाइज कोई नहीं है। अगर इन फॉर्मूलों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो ये भी है कि उससे हार्ड कोई एक्सरसाइज नहीं है। सरल भी है, हार्ड भी है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो। तो आई होप आपको ये पूरा हमारा फॉर्मूला वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करो। आपको ये जो मैंने 7 फॉर्मूलों को सिखाया है या बताया है, सॉल्व किया है, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी उस समस्या को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे बेसिकली इन फॉर्मूलों में कुछ था ही नहीं, बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं ये, तो अगर आप रोज पलट देखते रहेंगे फिर भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए इसी पर अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं और हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3।